चलो क्या हो गया कुछ? अरे कोई एक्सीडेंट है क्या? कौन है ना? एक लड़की एब्सेंट है ना? कौन? अच्छा वो क्या हुआ? आ गया नहीं? कहाँ से आ रहा है? रूम से आ रहा है क्या? लेट क्यों आ रहा है? हाँ सही टाइम पे आता है तो है। चलो बताओ लास्ट में क्या बता रहे थे? कमिंग इलेक्शन पढ़ा दिया अपन ने? स्वामी के लक्षण, ठीक है। ऑनलाइन देखो आगे। आगे क्या ऑनलाइन में था भाई? स्वामी के लक्षण बताओ देखे कहाँ कहाँ दिखाई देगा? सबसे पहले बताओ किस पे होगा? पुरानी पत्तियां, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो गया बताओ? मध्यम पत्तियां, ठीक है। उसके बाद में नई पत्तियां। उसके बाद कौन सा बताओ? शीर्ष भाग। कौन सा हो गया? शीर्ष भाग, ठीक है। अब पुरानी पत्तियों में कौन सा बताओ? एन, पी के, एम जी और एमओ। बताओ मध्यम कौन सा हो गया? जेड एन। नई पत्तियों में से, फी, मान, ऊ और क्लोरीन। यहां पर कौन सा हो गया? कैल्शियम व बोरोन, ठीक है। अब अपन कल बताया एक बताओ दो चीज दिखाई, एक तो दिखाई थी मैंने अंतःशिरा हरिमाइन था, और एक क्या दिखाई था बताओ मैंने? पीलापन दिखाया था कल आपको रेट में मैंने। इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है पत्तियां पीली, क्या हो गया? पीलापन। लिख दो ऐसे, समझ जाओगे ना? पीलापन इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोसिस। क्या बताओ? क्लोरोसिस, ठीक है। और यहां पर कौन सा बताओ? यह होता है अंतःशिरा हरिमाइनता। अंतःशिरा हरिमाइनता, अंतःशिरा हरिमाइनता बता दिया आपको। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताओ? इंटरवेनल क्लोरोसिस। इंटरवेनल क्लोरोसिस, ठीक है। और यहां पर कौन सा बताओ? नाइट्रोजन। और यहां पर कौन सा बताओ? मैग्नीशियम। समझ में आ गया ना? तो पत्तियों में, पुरानी पत्तियों में पीलापन किसके कारण होता है? नाइट्रोजन। और पुरानी पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाइनता मैग्नीशियम। अब इसको भी अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कौन सा बताओ? एक तो पीलापन। पीलापन को क्या बोल सकते बताओ? अंतःशिरा हरिमाइनता। किस कारण होता हो? सल्फर। और यहां कौन सा होगा? अंतःशिरा हरिमाइनता। अंतःशिरा हरिमाइनता, अंतःशिरा हरिमाइनता। और एक किस कारण होता हो? एमएन। और एमएन मतलब कौन सा बताओ? आयरन। एमएन और आयरन। इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले कौन सा हो गया? एमएन। इसका तो कौन सा हो गया? आयरन। इसका मतलब पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाइनता मैग्नीशियम के कारण होता है, और किसके कारण होता है बताओ? एमएन और आयरन के कारण। लेकिन अगर मान लो बात करो पुरानी पत्तियों में किसके कारण होता है? मैग्नीशियम। और नई पत्तियों में किसके कारण होता है? मैग्नीज और आयरन। अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछे बताओ कि पुरानी पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाइनता होता है, कौन सा हो गया? मैग्नीशियम। नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाइनता कौन सा हो गया? मैग्नीज। अगर मैग्नीज है तो कौन सा हो गया? आयरन, ठीक है। नई पत्तियों में पीलापन पूरा सल्फर होगा। कौन सा हो गया? सल्फर। मैंने नई पत्तियां बोला, क्या बोला मैंने? नई पत्तियां। और पुरानी पत्तियों में किस कारण होता है? नाइट्रोजन। कौन सा होता है? नाइट्रोजन। धान को थोड़ा ऐसे रखो, भटकाओ मत। अब नई पत्तियों में कौन सा हो गया? सल्फर। और पुरानी पत्तियों में, समझ में आ गया ना? पीलापन कल दिखाया था मैंने आपको डायग्राम। पीलापन में संपूर्ण पत्ती क्या होती है? पीली हो जाती है। और पीलापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस। इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोसिस। और अंतःशिरा हरिमाइनता क्या बोलते हो? इंटरवेनल। हाँ नेक्स्ट डेंट है डियर अपन
पढ़ा रहे कल मतलब पोषक तत्व की कमी के लक्षण कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, समझ में आ गया ना। अब मैं बोलूँ बताओ आपको, अंतःशिरा हरिमायनता किसमें कारण होता है? अंतःशिरा हरिमायनता, अंतःशिरा हरिमायनता, ठीक है। अगर वहां पर नाम नहीं आए डायरेक्टली अंतःशिरा हरिमायनता, क्या करोगे बताओ आप? एमएन, क्या करोगे? एमएन करना। और अगर पुरानी पत्तियों में पूछे तो पुरानी पत्तियों में अंतःशिरा हरिमायनता, बताओ अंतःशिरा हरिमायनता, अंतःशिरा हरिमायनता बराबर कौन सा बताओ इसमें? मैग्नीशियम। कौन सा हो गया? मैग्नीशियम। और नई पत्तियों में, नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमायनता, बताओ। हाँ, अंतःशिरा हरिमायनता, ठीक है। किसका नाम बताओ? मैग्नीज। कौन सा होता है? मैग्नीज। मैग्नीज में कौन सा करोगे आप? आयरन करोगे, ठीक है। और अगर नई तथा पुरानी पत्तियों का नाम नहीं है तो क्या करोगे आप? एमएन करोगे। क्या करोगे? एमएन। बताओ पुरानी पत्तियों में पीलापन, पुरानी पत्तियों में क्या हो गया? पीलापन, पुरानी पत्तियों में पीलापन। दूसरा हो गया नई पत्तियों में पीलापन, पुरानी पत्तियों में पीलापन कौन सा बताओ? नाइट्रोजन। नई पत्तियों में सल्फर हो गया। और सफेदपन क्या होता है? पत्तियों का सफेदपन, बताओ किसके कारण होता है? बताओ किसके कारण होता है? व्हाइटनेस। होता किसके कारण होता है? आयरन। किस कारण होता है? आयरन के कारण होता है। अंतःशिरा हरिमायन तो समझ में आ गया, पीलापन भी समझ में आ गया। अगर मान लो वहां पर नई तथा पुरानी पत्तियों का नाम नहीं है तो क्या करोगे आप? एमएन। कौन सा करोगे? अगर पूछे बताओ इनमें से किस पोषक तत्व की कमी के कारण पत्तियों में अंतःशिरा हरिमायन तो क्या करोगे आप? एमएन। अगर मान लो ऑप्शन नहीं आए तो कर ही देंगे, अगर ये नहीं आए तो। लेकिन अगर पुरानी पत्तियों में पूछे तो पुरानी पत्तियों में कौन सा है? मैग्नीशियम। और नई पत्तियों में एमएन। उसका क्या करोगे आप? आयरन करोगे। पत्तियों में सफेदपन, मतलब जैसे पीलापन होता है, ऐसे क्या होगा? सफेदपन। वो किसके कारण बताओ? आयरन के कारण होता है। कर लोगे ना, कोई दिक्कत है इसमें? मैंने आपको पहले बता दिया, ये चीज मैंने इंडेक्स बना के बता दी, नॉर्मल बना दिया आपको, ठीक है। अब देखना सीड्स बताओ, मतलब सीड्स भाग पर किसकी कमाई करते बताओ? कैल्शियम और बोरॉन। बता दिया मैंने आपको, सीड्स भाग पर पत्तियों की कमी के लक्षण कहां देखा? कैल्शियम और बोरॉन। अब देखो इसमें क्वेश्चन लिख लेते, क्वेश्चन लिखवा दिया था शायद मैंने, नहीं लिखवाया? अब क्वेश्चन जैसे आए, इनमें से किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण सीड्स भाग पर दिखाई देते हैं? शीर्ष भाग पर एक जेट में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना। पहला है जैसे मान लो नाइट्रोजन, दूसरा इसमें कैल्शियम, तीसरा इसमें सल्फर, और चौथा जेडल। कौन सा आएगा? कैल्शियम। कौन सा आएगा? कैल्शियम। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप, ठीक है। निम्न में किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं, या पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, या नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं? बताओ नई पत्तियों पर कौन सा होता है? नई पत्तियों पे सल्फर, पुरानी पत्तियों पर शीर्ष भाग पर कौन सा होता है? कैल्शियम। और बताओ मध्य भाग पे? ऐसे अपने क्वेश्चन है, कर लोगे ना आप, समझ गए ना इसमें। और मैंने इस पे लिखवाई दिया आपको, पौधा बनाकर भी लिख दो, अच्छा ठीक है। अब अपन देखो, एक इससे पहले कल लिखे थे अपन कि एक तो क्या होता है चालक और अचालक, लिखा कि नहीं लिखा? तो पौधों में चालक होता है, क्या होता है? अचालक। तो चालकता के आधार पर पोषक तत्वों को वर्गीकरण की बात करें, चालकता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण, पोषक तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात इसका पौधे में बात कर लेते, चलो ठीक है। पौधे में, पौधे में चालकता की बात करते हैं तो सबसे पहले बताओ क्या बताया मैंने आपको? एक तो अधिक चालक, बताओ कौन कौन से होते हैं? अधिक चालक पोषक तत्व, बताओ कौन कौन से हैं? एन, पी, के, एम जी, कौन सा हो गया? एमओ, ठीक है। अब बताओ मध्यम चालक कौन से होते हैं? हैं? मध्यम चालक पोषक तत्व, मध्यम चालक पोषक तत्व कौन सा बताओ? बताओ जेड एन, ठीक है। थर्ड कौन सा बताओ? कम चालक, इस बात करते हैं कम चालक पोषक तत्व, कौन सा बताओ? से, फी, मान, और कौन सा हो गया? कू, ठीक है। क्लोरीन का फिक्स नहीं है अभी। और बताओ कौन सा है?
कौन सा हो गया, अचालक। कौन सा होगा इसमें, अचालक। चौथा, अचालक पोषक तत्व। अचालक पोषक तत्व बताओ कौन सा है, कौन सा हो गया, कैल्शियम और बोरोन। ये क्वेश्चन आया था आपने। जिनकी कमी के लक्षण कहाँ शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं पौधे में क्या होते हैं, अचालक। क्या होते हैं, अचालक। अब चालक है, अचालक का मतलब समझाएं क्या होता है। दूसरा कौन सा बताओ, मृदा में। मृदा में बताओ, मृदा की बात करें बताओ क्या आता है। सबसे पहले कौन सा हो गया, अधिक चालक। अधिक चालक पोषक तत्व कौन सा बताओ। हाँ, कौन सा होगा इसमें, नाइट्रेट NO3 माइनस, SO4 माइनस, बोरोन हो गया, क्लोरीन हो गया, कौन सा हो गया, Mn+2। ये माइनस हो गया, ठीक है। मतलब जो भी नाइट्रेट मतलब जो ऋणायन होते हैं कौन से होते हैं मृदा में, अधिक चालक। सर चालकता का मतलब होता है घुलनशीलता। क्या होती है, जिसमें आपको नमक है, नमक मान लो पानी मिला दूंगा उसको और मृदा में डालूंगा तो क्या होगा, घुल जाएगा ना वो। और अब क्या होगा, उसकी गति भी क्या होगी, नीचे तेज जाएगा। अगर मान लो नमक को पानी में डाल दिया अपन तो क्या घुल जाएगा। तो जैसे उसको मृदा में डालेंगे तो क्या होगा, पानी के साथ नमक भी क्या जाएगा, तेज जाएगा। उसको बोलेंगे चालकता। क्या बोलेंगे उसको, चालकता मतलब घुलनशीलता। इसलिए हमेशा नाइट्रेट का नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि मृदा में क्या होता है, अधिक चालक होता है। इसलिए नाइट्रेट युक्त उर्वरक को हमेशा बुआई के समय नहीं दिया जाता है, बुआई के बाद, मतलब पहले नहीं दिया जाता, हमेशा बुआई के बाद दिया जाता है, ताकि वो क्या हो, उसका नुकसान नहीं हो सके, ठीक है। दूसरा कौन सा बताओ, कौन सा वगैरह, कम चालक। कम चालक पोषक तत्व बताओ कौन कौन से हैं। नहीं, इसमें कौन सा होगा, NH4+, Cu कौन सा हो गया, Cu+2, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और कौन सा बताओ, पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम, ठीक है। नाइट्रेट देखो, अमोनियम क्या होता है बताओ, कम चालक होता है, लेकिन नाइट्रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। थर्ड कौन सा बताओ, अचालक पोषक तत्व। अचालक पोषक तत्व, ठीक है। और अचालक पोषक तत्व में कौन सा बताओ, फॉस्फोरस, और कौन सा हो गया, Zn। इसका मतलब फॉस्फोरस का मतलब क्या होता है, अचालक, लेकिन पौधों में क्या होता है, अधिक चालक। पौधों में क्या होता है बताओ, पौधों में क्या होता है, अधिक चालक। मृदा में क्या होता है, अचालक। मृदा में कौन सा हो गया, अचालक होता है। अब अपने क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो कि पौधों में अधिक चालक तथा मृदा में अचालक, कौन सा होता है, फॉस्फोरस। इसको नोट डाल के लिखते हैं, बताओ बताओ क्या होता है, बताओ पौधों में क्या होता है, फॉस्फोरस पौधों में अधिक चालक। पौधों में कौन सा हो गया, अधिक चालक, ठीक है। तथा बताओ मृदा में क्या होता है, मृदा में क्या हो गया, अचालक। अचालक पोषक तत्व होता है, अचालक पोषक तत्व होता है, ठीक है। अब आपको घुमा फिरा कैसे पूछे करना पड़ेगा आपको। कैसे भी घुमा फिरा पूछे तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें भाई, कोई समस्या नहीं इसमें। ऐसे पूछे बताओ कि बताओ इनमें से कौन सा पोषक तत्व मृदा में अचालक होता है, फॉस्फोरस और जिंक। इनमें से कौन सा पौधों में अधिक चालक होता है, तो कर लो, क्वेश्चन लिखवा दूंगा आपको। लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, या तो ये नोट पूछते हैं या फिर इन दोनों में पूछते, बस ये दोनों क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन ही नहीं बनते। इनमें से कौन सा पोषक तत्व मृदा में अचालक होता है, कौन सा बताओ, फॉस्फोरस और जिंक। या इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधों में अचालक होता है, कैल्शियम और बोरोन। बाकी नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछते, ओनली पौधों में पूछ सकते हैं, लेकिन मृदा में मोस्टली यही पूछते हैं, बस ये पूछते हैं कि पौधों में कौन सा अचालक, मृदा में कौन सा अचालक होता है, बताओ, फॉस्फोरस और जिंक होता है। और ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो कि मृदा में तो अचालक और पौधों में अधिक चालक, कौन सा बताओ। कर लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं इसमें, कर लोगे ना, मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा इसमें, तो लिखो एक बार आप। क्वेश्चन कैसे आएगा लिखवा दिया मैंने आपको, कभी बता दिया कल आपको, डायग्राम बना के एक बार लिखो इसको। ऑनलाइन में लिखो, न्यू स्टूडेंट है तो पूछा एक बार पुराने वाली क्लास देखना।
इंटरमेंटल क्लोरोसिस, क्या बोल रहे हो? Mg के आगे सल्फर, क्या बोल रहे हो? मैग्नीशियम के आगे ऊपर, आगे कहां लिखा हुआ है? मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम नहीं है। मैग्नीज क्या क्या लिखा हुआ बताओ? Fe। Mg और MO, NPK MgMO, क्या लिखा रखा है? MO। मैं सिर्फ तो उधर पूछ रही है, NPK Mg और MO, क्या लिख रखा है? NPK Mg और MO। कैसा बैग? बढ़िया, ठीक है ना? गांव में ले जाने में काम आ जाएगा आपको, है ना? लेके जाते हो ना? आपने नहीं लिया बैग? बैग लिया कि नहीं लिया? अच्छा अच्छा, क्या फीस भरी है क्या? मैंने फ्री में पढ़ रही है तो है। मैंने भाई फ्री में पढ़ रही हो भाई, अपने क्या मालूम फीस? अच्छा, फीस देके पढ़ते हो कोचिंग में? हमारे मालूम नहीं था साहब। आपने फीस भरी है क्या? है? वाह, क्या बात है। हमारे तो मालूम नहीं था, मैं सोचा ऐसे आते हैं आप दोग देने के लिए। फीस दिए तो पढ़ना तो लेना है। लिख लिया रे? लिखो लिखो, लिख लिया सभी ने? ऑनलाइन में लिया रे? लिखो लिखो, ऑनलाइन में लिख लिया क्या? अरे ऑनलाइन, ऑनलाइन कहां से ले जाते रहे? 43 बंदे हैं, जिंदा हो? अच्छा, लेट आता थोड़ा सा ना, आवाज थोड़ा तारों में जाती है ना, तारों से मोबाइल में जाती है, टाइम लग जाता है। भाई, अरे भाई साहब, मैं, अरे बस 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 बस, सर जिंदा नहीं फोड़ दे हम, अगर बस बस का मोबाइल फोड़ दे हम। सर बस में बैठकर क्लास ले रहा हूँ। अरे भाई साहब, बस में बैठकर क्या कर रहे हैं? क्लास ले रहा। भगवान, इसका सिलेक्शन तो होना चाहिए। लिख लिया तो भाई साहब, लिख कैसे रहा है मालूम है? हैं? ड्राइवर को लगा रखा होगा आगे ना, भैया थोड़ा कापी रखने दे यार, है ना? सही बात है। ये इसका क्या लिखा होता है? एनपीके एमजीएम हो गया, जिंक हो गया, सफीमनकू हो गया, कौन सा क्लोरीन हो गया, कैल्शियम बोरोन। पीलापन या क्लोरोसिस, अंतःशिराहारी माइनता क्या हो गया? इंटरनल क्लोरोसिस हो गया। इसके कारण कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। ये कौन सा हो गया? मैग्नीशियम। पीलापन क्या हो गया? सल्फर। अंतःशिराहारी माइनता के कारण होता है Mn। अगर दोनों ऑप्शन में आते सबसे पहले किसको करना अपने को? Mn को करना, ठीक है? और Mn नहीं होता क्या करना अपने को? आयरन, ठीक है? अब लिखो एक बात, नोट डाल के, नोट दिमाग में लिखा, दिमाग में लिख नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? दिमाग में लिख नहीं रहा हूं गुरुजी, दिमाग में लिख रहा है भाई साहब। कहां लिख रहा है? क्या यार, टैलेंट है, टैलेंटेड गाय, वेरी गुड। दिमाग में ऐसा होना चाहिए जोश। ये हमारे वाले सांडे थे पड़े हुए खाना खा खा के, ऑफलाइन वाले। अरे खाना खा के आए हो क्या?
हैं? सो के तो मुझे मालूम, पर फूर आते हो आप इस क्लास में। आप शुरू कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है? पहले है ना मेरी क्लास ही। हाँ, तो आराम से सो सा के फिर आते हो क्या आराम से ना? आपकी और क्लास होती है क्या? आपने कहीं ले रखा है और सुपरवाइजर में आते हो हैं? तो फिर आप क्या करते हो सुबह से? हेलो, सुबह से क्या करते हो आप हैं? 1 से 2:30 बजे तक सोते हो? 2.5 घंटे? भगवान, इतना सोते हो ना तुम सुपरवाइजर? ये तो अन्याय है भाई साहब। अन्याय है कि नहीं बताओ आप? कम से कम 2 घंटे तो सोने चाहिए, लेकिन ज्यादा सोओगे ना तो फिर रात को नींद नहीं आती 11 बजे। 11 बजे सोना भी तो रहता होगा ना आपको? लिख लिया सफेद बन अंतःशिरा हरिमानता। क्या लिख रहा बताओ? अंतःशिरा हरिमानता। फिर लिख रहा पुरानी पत्तियों में अंतःशिरा हरिमानता, नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमानता, पुरानी पत्तियों में पीलापन, नई पत्तियों में पीलापन, पत्तियों में सफेदपन, पत्तियों में। तो मतलब नौकरी लेके छोड़ोगे आप? तो कम सोना करो फिर। 11 बजे सोना जरूरी है ना? हॉस्टल में 11 बजे सोना जरूरी है ना? छोड़ते नहीं, सोना भी है। नहीं सो तो आंखें फोड़ देते होंगे शायद, है ना? सो। डन। अब क्वेश्चन लिखो एक इसमें। लिख लिया है सभी ने? लिखो लिखो। व्हाइटनेस, WHITENESS। ठीक है, क्या लिख रहा है? अंतःशिरा हरिमानता। अगर नई तथा पुरानी पत्तियों का नाम नहीं है तो क्या करेंगे अपन? MN। पुरानी पत्तियों में अंतःशिरा हरिमानता मैग्नीशियम, नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमानता किसका होता है? MN और आयरन। और पुरानी पत्तियों में पीलापन, नई पत्तियों में पीलापन, पत्तियों का सफेदपन क्या होता है? व्हाइटनेस। इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइटनेस। कौन सा हो गया? आयरन। अब क्वेश्चन लिखो इसमें। लिखो निम्न में, लिखो निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण? लिखो निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण? निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पौधे के शीर्ष भाग पर दिखाई देता है? निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पौधे के शीर्ष भाग पर दिखाई देता है? पौधे के शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। पौधे के शीर्ष भाग पर दिखाई देता है। पौधे के शीर्ष भाग पर दिखाई देता है। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पौधे के शीर्ष भाग पर दिखाई देता है? ऑप्शन लिख लो, मैं लिख रखा आपको। NCA, सल्फर और जड़न। कौन सा है बताओ उसमें? कौन सा हो गया? कैल्शियम। समझ में आ गया ना? पहला कौन सा बताओ? नाइट्रोजन दूसरा, कैल्शियम तीसरा, सल्फर चौथा। कौन सा हो गया? जिंक। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे बताओ कि मध्य भाग पर किसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? नई पत्तियों पर सल्फर, पुरानी पत्तियों पर और शीर्ष भाग पर कैल्शियम। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ये ऐसे पूछे मान लो निम्न से किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण के कारण कमी के कारण अंतःशिरा हरिमानता होता है? कौन कौन सा बताओ? पुरानी पत्तियों में मैग्नीशियम, नई पत्तियों में MN नहीं हो तो क्या करोगे? आयरन। अब बात होती है सल्फर और नाइट्रोजन। सल्फर और नाइट्रोजन के कारण पौधों की पत्तियां कैसी होती है बताओ? पीलापन, मतलब पीली पड़ जाती है। कैसे पहचानेंगे आप? इसलिए हमेशा कोई भी अगर पौधे में कमी हो जाए तो सबसे पहले हमेशा जैसे कमी के लक्षण दिखाई दे उसी समय पहचानना चाहिए।
क्योंकि अगर जैसे कमी के लक्षण दिखाई देंगे, जैसे नाइट्रोजन की कमी सबसे पहले कहां दिखाई देगा, पुरानी पत्तियों पर। अगर आपने 10-15 दिन क्या कर दिया, लेट कर दिया, तो क्या होगा, वो संपूर्ण पौधे हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। इसलिए अपन बता सकते हैं क्या भाई, सल्फर के कारण भी क्या होगा, सबसे पहले कहां दिखाई देगा, नई पत्तियों पर। अगर आपने 10-15 दिन नहीं देखा तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पौधा क्या हो जाएगा, पीला। इसका मतलब नाइट्रोजन और सल्फर की कमी को अपन आसानी से पहचान नहीं सकते। इसलिए कई बार डॉक्टर बोलता है कि नहीं बोलता, काश आप 2 घंटे पहले लेके आ जाते। बोलते नहीं होता, आदमी जाता है ऑपरेशन के लिए, काश आप 2 घंटे पहले लेके आते तो बचा देता। तो आप भी बुला करो ऐसे, काश आप पौधे को 4 दिन पहले लेके आ जाते तो मैं बता देता आपको। भाई आप भी एग्रीकल्चरल डॉक्टर को नहीं बताओ। तो अगर मान लो समय से पौधे को अगर नहीं पहचाना जाए तो उसकी कमी को लक्षण अपन नहीं पहचान सकते। क्योंकि देखो, वही पुरानी पत्तियों में अंतःशरारी माइन था मैग्नीशियम, नई पत्तियों में Fe और Mn। अगर आप समय पर उसको नोटिस नहीं करोगे तो संपूर्ण पौधे की पत्तियां क्या हो जाएंगे, तो अंतःशिरा हरिमाइनता। इसका मतलब कमी के लक्षण को अपन को समय से क्या करना चाहिए, पहचानना चाहिए। समझ में आ गया ना, कर लोगे ना आप, इसमें लिखवा दिया मैंने। अब लिखो नेक्स्ट, लिखो ये वाला लिखो। Mn+2, Cl माइनस कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है तू, अरे तू क्या लिख रहा है दादा, पौधों में कर रही है, तू मर्दा में कर दिया तूने, पौधों में कर। तू रफ में लिखता रहा पहले, क्यों इतना समय है तेरे पास, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ 2 मिनट ज्यादा ले लो, लेकिन यहाँ लिखा करो पहले, देखो थोड़ा माइंड प्रेजेंट रहता है। अब तेरा माइंड फ्री है, कैसे हो जाएगा, मैं वहां पर है ना नोटबुक में पढ़ पढ़ के लिखूंगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ तो नहीं, ठीक है, ऐसे आपने खुद फेर लाया करो, फेर में देखने से बढ़िया रहता है। लिख लिया सभी ने, सर 11वीं और 12वीं की बुक पढ़े या नहीं पढ़े, नहीं पढ़ना, सब करवा दूंगा 11वीं 12वीं बुक इसी नोट्स में कर दूंगा। लिख लिया, लिखो लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब काफी ज्यादा उत्तेजना हो रही है इनमें, चलो आगे। कमल बस क्या है, क्या है, बस्ती है, क्या होते बस्ती, क्या होते भाई साहब, गाँव का नाम है तो जाती होती है। ठीक है, डन।
मैं बोला ना गांव है जयपुर है, बस्ती। लिख दिया था कई सारे। बस्ती होता नहीं, जोग्यान बस्ती तो नहीं है रे भाई कमल, जोग्यान बस्ती तो नहीं है। लिख सभी ने, जोग्यान बस्ती भी होती है। और एक लिख लिया आपने। अब क्वेश्चन लिखो इसमें, लिखो निम्न में, लिख ले, नोट डालिए ना अपने। लिखो निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व मृदा में अचालक होता है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व मृदा में अचालक होता है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व मृदा में अचालक होता है, मृदा में अचालक होता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा होता है फॉस्फोरस, तीसरा होता है नाइट्रोजन, और चौथा उसमें जेडन, बहुत सॉरी इसमें लिखो अपने पास सल्फर। कौन सा आएगा बताओ, है मतलब मृदा में अचालक कौन सा होता है, फॉस्फोरस। ऐसे क्वेश्चन आएंगे अपने को। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व मृदा में अचालक कौन सा होता है, फॉस्फोरस। कर लोगे ना आप इसमें, तो चालकता और अचालकता के आधार पर बात करते हैं। कर लोगे ना आप, डन, ठीक है। तो अपने क्या पढ़ा आज, कमी के लक्षण पढ़े और चालकता के आधार पर पोषक तत्व का वर्गीकरण। चालक अचालक का मतलब क्या, चालक का मतलब समझ में आ गया। अचालक का मतलब जैसे मान लो कोई भी पानी है, उस पानी में लकड़ी का बुरादा डाल दिया, और अगर उसको मैं मृदा में डालूंगा तो लकड़ी का बुरादा नीचे की ओर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मतलब वो क्या होता है, घुलनशील नहीं होता है। तो घुलनशील नहीं होगा तो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाएगा, इसका मतलब अचालक हो गया। चालकता मतलब क्या होगा, कम मतलब क्या होगा, कम होगा। अधिक मतलब क्या होगा, अधिक होगा। और अचालक का मतलब क्या होता है कि जहां पर पोषक तत्व पड़ा रहेगा वहीं की वहीं रहेगा। इसलिए हमेशा मैंने बताया भी क्या, नाइट्रोजन तो क्या होता है अधिक चालक, नाइट्रेट, और फॉस्फोरस क्या होता है अचालक। इसलिए फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों को हमेशा बुआई के समय दिया जाता है, जड़ क्षेत्र के पास। कारण क्या होता है, ताकि जड़ के पास रहेगा भाई, खुद तो फॉस्फोरस चलेगा नहीं क्योंकि अचालक है, तो जहां जड़ होगा उसके आसपास रहेगा तो पौधा आराम से ले सके। इसलिए हमेशा फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों को बुआई के समय दिया जाता है जड़ क्षेत्र के आसपास, ताकि आराम से उसको पौधा ले सके। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैंने बोला कि पौधा पोषक तत्व मुख्यतः किसके रूप में लेते बताओ, आयरन के रूप में। आयरन के रूप में लेते ना। आयरन कौन से होते हैं, धनायन और ऋणायन। अब कौन कौन सी विधि देखो आप इधर, जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये क्या बताओ, पौधा तो बना लोगे ना आप, बना नहीं मान लो। अब मैंने बनाया तो इसका मतलब है ना आपने 4 ही पत्ती बना हुआ, 5 बना सकते हो इच्छा से, ठीक है। और ये क्या है बताओ, जड़ क्या है, क्या है रे, खतरनाक पौधा है, क्या हो गया इसकी जड़। अब अगर मान लो बात करें किसकी, मृदा, अगर मान लो मृदा से अगर पोषक तत्व पौधा लेता है, जैसे मान लो अपने पास अपने बोला कि पौधा मुख्यतः पोषक तत्व किसके रूप में ले देता है, आयन। आयन कौन सा होता है, धनायन, व कौन सा हो गया, ऋणायन। बोला कि नहीं बोला आपने। अब बताओ पौधा मुख्यतः किस भाग से लेता है, जड़ के द्वारा। किसके द्वारा लेता है बताओ, जाइलम। बोला कि नहीं, लिखवाया नहीं लिखा। अब जड़ से, मृदा से लेता है, तो मृदा से आएगा मतलब जड़ के पास। इस बात करें, ये जड़ के पास, ये पोषक तत्व अपने पास है, ठीक है। ये क्या अपने पास बताओ, पोषक तत्व है। और ये क्या जड़ के पास आते हैं। 3 विधि के द्वारा होता है। सबसे पहले कौन सा बताओ इसमें, मास फ्लो। कौन सा होता है, मास फ्लो होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा बताओ, विसरण। कौन सा होता है, विसरण होता है। देखो डियर, हिंदी और इंग्लिश में मैंने प्राशन भी लिखा है, इसलिए बोलता इंग्लिश में याद रखना कौन सा होता है, डिफ्यूजन। कौन सा होता है, डिफ्यूजन। कौन सा बताओ, डिफ्यूजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन। और एक होता है जड़ संपर्क विधि। कौन सा बताओ, जड़ संपर्क विधि। कौन सा होता है, जड़ संपर्क विधि, ठीक है। 3 विधि होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि पौधा मृदा से जड़ तक पोषक तत्व किन विधि द्वारा लेता है, मास फ्लो, विसरण और जड़ संपर्क। मतलब कहने मतलब मृदा में क्या है, पोषक तत्व पड़े हुए, लेकिन वो कहां तक आएंगे, जड़ के पास। कहां पे आएंगे, उसमें जड़ के पास। लगा रखा है तुमने आज, है, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, सही बता। अच्छा ठीक है, मतलब तेरा चेहरा इसी प्रकार से दिखा मेरे को। अब सुनो, मतलब जैसे मृदा में क्या पड़े हुए, पोषक तत्व पड़े होंगे। अब पोषक तत्व पड़े, जैसे मतलब खूब सारी मृदा है, ये मृदा है, तो भाई कहां पर आएंगे वो, जड़ के पास। तो जड़ के पास आएंगे तभी जड़ के अंदर जाएंगे ना। तो जड़ के पास आते 3 विधि जो आते, कौन कौन सा बताओ, मास फ्लो, विसरण और जड़ संपर्क विधि। कौन कौन से बताओ, मास फ्लो, जड़ संपर्क और विसरण विधि हो गया। अब देखो इधर, यहां पर मास फ्लो में कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एन, दूसरा कौन सा बताओ, कैल्शियम व मैग्नीशियम।
लेकिन यहाँ पर डिफ्यूजन में कौन सा बताओ, कौन सा होता है, फोस्फोरस, और कौन सा हो गया, पोटेशियम, और कौन सा बताओ, सूक्ष्म पोषक तत्व। इस बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, कौन सा बताओ, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है बताओ, सभी, कौन से होते हैं, सभी। अब सुनना, मास फ्लो में क्या होता है कि कोई भी पोषक तत्व पानी के साथ मिलकर के, कहां बताओ, पानी के साथ, इसमें मान लो पानी के साथ मिलकर के कहाँ आए, जड़ क्षेत्र के पास आए। इसकी वही बात है, अगर मान लो नमक में, पानी में क्या है, नमक है, तो भाई नमक क्या होगा, साथ ही तो आएगा ना। तो अगर मान लो पानी के साथ में आए, उसको क्या बोलेंगे बताओ, मास फ्लो। और कोई पोषक तत्व मान लो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से, वो कौन सा होता है, वो विसरण कहलाता है। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, डिफ्यूजन। मैंने कई जगह इसको प्राशन भी लिखा है, इसलिए मैंने क्या, इंग्लिश में गूगल अलग अलग ट्रांसलेट करता है, लेकिन अगर बुक अलग बात करती है, इसलिए क्या करना पड़ेगा बताओ, डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, अधिक सांद्रता से, जैसे मान लो यहाँ पर ये पौधा है, यहाँ जड़ है, यहाँ पर 10 ग्राम क्या है, सल्फर है, और यहाँ पर 25 ग्राम है, तो क्या होगा बताओ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। उसमें कौन कौन सा बताओ, फोस्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व। ये तो इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया जानेगा ना फोस्फोरस का, कि पौधा फोस्फोरस किस विधि से लेता है, कौन सा बताओ, डिफ्यूजन, मतलब क्या हो गया, विसरण। कौन सा होता है, विसरण। और इसको इंग्लिश क्या होता है, फोस्फोरस और पोटेशियम। और सभी पोषक, सूक्ष्म पोषक तत्व किसके द्वारा लेते हैं बताओ, विसरण के द्वारा। जड़ संपर्क में क्या होता है, अब इसमें बोला कि सभी पोषक तत्व, इसका मतलब क्या है, सभी पोषक तत्व का मतलब क्या है बताओ। इसका मतलब ये होता है डियर, सुनना, जैसे मान लो यहां पर जड़ है, मान लो जैसे अचालक है, चालक है, यहां पर मान लो नाइट्रोजन पड़ा है, यहां पर फोस्फोरस पड़ा है, नाइट्रोजन क्या अधिक चालक होता है, तो नाइट्रोजन तो यहां भी जा सकता है, लेकिन फोस्फोरस क्या है, अचालक। अब क्या करेगा कि ये जो एन और पी है ना, अगर मान लो यहाँ जड़ नहीं है इसलिए पड़े हुए हैं, लेकिन अगर मान लो जड़ यहां से गुजर रही है और इसके कॉन्टेक्ट में आ गई, तो क्या करेगी, जड़ इसको ले लेगी। मतलब कोई भी अगर जड़ के संपर्क में पोषक तत्व आता है, चाहे वो चालक हो या अचालक, उसके द्वारा, उसको बोलते हैं जड़ संपर्क विधि। भाई सिंपल सी बात है, इसमें चालक भी हो सकता है, कौन सकता है, अचालक। तो इसमें इसलिए क्या बोला अपने, बताओ क्या बोला अपने, सभी प्रकार के पोषक तत्व लिए जाते हैं इसके द्वारा। तो बताओ 3 विधि होती, कौन कौन से बताओ, मास फ्लो, कौन सा हो गया, विसरण, और कौन सा हो गया, जड़ संपर्क विधि। मतलब मास फ्लो क्या होता है बताओ, पानी के साथ में पोषक तत्वों का आना, और बताओ विसरण में क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता। कौन कौन सा आता होता है उसमें, पीके और सूक्ष्म पोषक तत्व। पीके और कौन सा हो गया, और अभी तक का मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा हो गया, फोस्फोरस। बस यही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि पौधा फोस्फोरस किस विधि से लेता है बताओ, विसरण के द्वारा होगा। इसका मतलब देखो ये क्या है, पोषक तत्व, पोषक तत्वों का जड़ के पास आना, जड़ के पास आना। ध्यान रखना, एरो देखो मैंने क्या लगाया, इसके पास ही आ रहे हैं, लेकिन जो अंदर एंट्री है ना, एंट्री, जो एंट्री है वो किसके द्वारा मारेगी बताओ, कौन सा एंट्री किसके द्वारा मारा है, लाल, ये एंट्री है ना, एंट्री इसके अंदर, वो किसके द्वारा मारेगा बताओ, होगा परासरण। किसकी बात कर रहा है, परासरण। इसको बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या बोलेगा बताओ उसको, ओस्मोसिस। क्या लेंगे उसको, ओस्मोसिस, ठीक है। और याद रखना, यहां पर जो जाएगा पोषक तत्व ऐसे जाएगा, वो किसके द्वारा जाएगा बताओ, है जाइलम, क्या बताओ, तो यहां पर क्या बताओ, जाइलम, किसके द्वारा जाएगा बताओ, ये जाइलम के द्वारा लिखवाई दिया मैंने आपको। ये क्या बताओ, जड़ है, क्या ये जड़। और यहां पर एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, मास फ्लो के द्वारा। क्या होता है बताओ, क्या होगा इसमें, मास फ्लो के द्वारा। कौन सा होता है, मास फ्लो, ये होता है मास फ्लो। मतलब पौधे में पोषक तत्वों का एक भाग से, मान लो क्या आएगा बताओ भाई, किसके द्वारा जा रहा है, जाइलम के द्वारा जा रहा है। लेकिन अगर मान लो पत्ती से तना, तना से पत्ती, इसमें किसके द्वारा जाएगा बताओ, मास फ्लो के द्वारा, ठीक है। तो अगर पौधे में अगर पोषक तत्वों की एंट्री होती है, किसके कारण होती है, कौन सा होता है, परासरण। लेकिन पौधे में अगर मान लो जड़ के पास पोषक तत्व आते, कौन कौन सी विधि होती है, मास फ्लो, विसरण और जड़ संपर्क विधि। तीनों देखो, कर लोगे ना आप इसमें, लिखो एक बार इसमें हेडिंग डालो, लिखो मर्दा, लिखो उसमें मर्दा से, लिखो मर्दा से पोषक तत्व, मर्दा से पोषक तत्व लेने की विधि, मर्दा से पोषक तत्व लेने की विधि, मर्दा से पोषक तत्व लेने की विधि, मर्दा से पोषक तत्वों की लेने की विधि। आप लिख लो इसको,
लिख लिया? डन। लिखो लिखो। अरे लिख लिया क्या? एक बार और समझा देता हूँ डियर। लिखो एक बार आप। एक बार जिसने लिख लिया वो पढ़ लो एक बार, देख मैंने समझा दूंगा दोबारा से। ऑनलाइन में लिखने दो। लिखो ऑनलाइन में देखे। ठीक है, अब देखो मतलब जैसे मान लो ये क्या अपने पास में मर्दा है, क्या है बताओ? मर्दा। लिख लो। मतलब अपन ने पहले लिखवाया था कि पौधा मुख्यतः पोषक तत्व कहां से लेता है? मर्दा से। मर्दा में से लेता है, लेकिन किसके द्वारा लेता है? जड़ के द्वारा लेता है। जड़ में क्या होता है? जाइलम। कौन सा होता है? अब जाइलम की तरफ जाएगा, फ्लोएम की तरफ भोजन जाता है, जाइलम की तरफ क्या जाएगा? जल जाता है। फिर अपने बोला था कि जाइलम की तरफ जाता है, लेकिन असक्रिय प्रक्रिया लिखाया था ना अपने, पैसिव। इसमें मतलब जाने कौन सा प्रक्रिया असक्रिय होती है। अब मान लो जैसे मान लो यहाँ पर अभी मर्दा है, मर्दा में यहाँ पोषक तत्व पड़े हुए हैं, लेकिन ये पोषक तत्व यहाँ है, लेकिन जड़ तक आएंगे। ध्यान रखना है, जड़ तक आने के लिए कहां तक है? जड़ तक। तो जड़ तक आएंगे तो तीन विधियों द्वारा आएंगे। एक तो कौन सा बताओ? मास फ्लो, विसरण, और कौन सा हो गया? जड़ संपर्क। मतलब क्या होता है? मास फ्लो का मतलब होता है कि कोई भी पोषक तत्व तो पानी है तो पानी के साथ मिलकर के कहां जाएंगे? वो जड़ के पास ले गए, जड़ के पास जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? विसरण होगा। ये क्या होता है? पानी के साथ जाए कोई बात नहीं, हो सकता है जाए या हो सकता है पास में पड़े हो, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। जैसे मान लो यहाँ पर जड़ के पास है 20 ग्राम और यहाँ पर कितना है? 10 ग्राम। तो कहां तक जाएगा? तो 20 से कितना जाएगा? 10 ग्राम। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। जड़ संपर्क विधि का मतलब क्या होता है? मतलब जड़ के संपर्क में कोई भी पोषक तत्व उसको लेना क्या कहलाता है? जड़ संपर्क विधि होगा। ठीक है। अब अपने को बार भाई एंट्री तो किसके द्वारा करता है? परासरण के द्वारा। मतलब जैसे मान लो जड़ के पास आ गया पोषक तत्व, अब क्या करेगा? उसका एंट्री करेगा। तो एंट्री किसके कारण करेगा बताओ? ओस्मोसिस के कारण करेगा। तो अपने क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ पौधा फोस्फोरस किस विधि से लेता है? मृदा से। कौन सा हो गया? विसरण। ठीक, कौन सा है इसमें? विसरण होता है। डिफ्यूजन कहते हैं इंग्लिश का, ध्यान रखना आप। ठीक है। अब अपने एक क्वेश्चन होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ ले बताओ पौधा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम किस विधि से लेता है? बताओ। मास फ्लो। अब इनको एक एक पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे भाई। मास फ्लो क्या होता है, विसरण क्या होता है, जड़ संपर्क विधि क्या होता है, तो अपन एक एक पढ़ेंगे, लेकिन ये जान होना चाहिए। ठीक है। अब ये इसका मतलब मैंने ऐसे बताया, बताओ ये मतलब ये पोषक तत्व है, ये कहां से कहां तक आ रहा है बताओ? मृदा से कहां आ रहा है? जड़ तक आ रहा है। तो पोषक तत्वों का जड़ के पास आना, लेकिन एंट्री होता है, मैंने बताया एंट्री किसके द्वारा लेता बताओ? पराशरण के द्वारा। और जाता किसके द्वारा है? जड़ के द्वारा। और जड़ के द्वारा में कौन सा हो गया? जाइलम। लेकिन एक क्या हो गया? एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण किसके कारण होता है बताओ? मास फ्लो। कौन सा होता है? मास फ्लो। और एक मात्र ऐसा पोषक तत्व जिंक, जो कि इन तीनों विधियों के द्वारा लिया जाता है। कौन सा बताओ? जिंक होता है। जिंक इन तीनों विधियों के द्वारा लिया जाता है। समझ में आ गया ना? कल होगा अब इसको, अब इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे कल अपन। ठीक है। अब नोट डालो, एक बार नोट लिखो, एक नोट डालो। लिखो जिंक पोषक तत्व है, लिखो जिंक पोषक तत्व इन तीनों विधियों के द्वारा लिया जाता है। नोट में लिखो जिंक पोषक तत्व, जिंक पोषक तत्व इन तीनों विधियों के द्वारा लिया जाता है। तीनों विधि कौन कौन से बताओ? मास फ्लो, विसरण और जड़ संपर्क। जिंक पोषक तत्व इन तीनों विधियों के द्वारा लिया जाता है, इन तीनों विधियों के द्वारा लिया जाता है। ठीक है डियर, ऑनलाइन में कब लिखेंगे? ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम है किसी को? सर बुक कहां से ले? अरे तो यहाँ पर ऐप पे पूछ लिया करो, हेल्पलाइन नंबर है। टेस्ट कब होगा? टेस्ट कब होगा? संडे को होगा, नेक्स्ट संडे होगा ना टेस्ट, नेक्स्ट संडे को होगा टेस्ट। आपकी कोई भी समस्या आती है ऑनलाइन वाला की, तो आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लिया करो, जो भी समस्या हो पूछ लिया करो वहां पर। ठीक है ना?
सर मोटिवेशन में शायरी वगैरह नहीं आती मेरे को।